बोले स्टार्ट के लिए बोले वहां पे क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़िए जो दिया था। द सिग्नल एक्स ऑफ टी साइन टी बाई पाई टी, एक्स ऑफ टी निकालना है। तो एक्स ऑफ डब्ल्यू हम लोग निकाले, ये रेक्ट ओमेगा बाई टू इंटू रेक्ट ओमेगा बाई टू, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? यही होगा, रेक्ट ओमेगा बाई टू है ये रेक्ट ओमेगा बाई टू है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? वही होगा ना, रेक्ट ओमेगा बाई टू। -1 पे ये सिग्नल 1, -1 पे ये सिग्नल 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1, 1 पे इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 पे इसका मैग्नीट्यूड 1, तो कॉन्वोल्यूशन होता है। तो यहाँ कन्वोल्यूशन थोड़ी हो रहा है। समझ आया? नहीं है क्या वो? आप भी जेई का फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है, एसएससी जेई वाला। हो गई, यहाँ तो नहीं आ रहा। अब आप हाँ तो कुछ नहीं है। अगर पूछ लीजिए, फाइनल चालू कर देना। हो गई ना, ठीक है। देखिए राइट डाउन, राइट डाउन। सॉल्व सॉल्व सिंक ऑफ 3t, सिंक ऑफ 3t convolution y of t is equal to sink of 3t convolution sink of 4t। Solve।
सिंग सैम्पलिंग सुन सुन के बोर हो रहे हैं नहीं? सिंग सैम्पलिंग सिंग हाँ नहीं टी में भी बदलेंगे। वाई ओमेगा बताइए कितना है? 1/12 और रेक्टेंगल ओमेगा बाय 6 का रेक्टेंगल वाई ओमेगा आया होगा आपका 1/3 रैक ओमेगा बाय 6 पाई 1/4 ओमेगा बाय, ठीक है। ये 8 पाई आया होगा, 4 पाई में। हाँ? ये 8 पाई आया होगा। ओके अब देखिए, देखिए ये कितना होगा, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 1/, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन समझ आया? अब देखिए 1/12 रैक ओमेगा बाय 6 पाई हुआ ये। अब इसको टी में बदलते हैं। देखिए डन। अगर इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो समझ आया? समझ आया? Write down one shortcut for this. Note, as a note, write down. Sync alpha t at a place of 3 alpha. Alpha t convolve with sync beta t is equal to 1 by मैक्सिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा ब्रैकेट में, मैक्सिमम ऐसे लिखेगा, मैक्सिमम अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये 1 में है, इसके साथ मल्टीप्लाई सिंक मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, सिंक
मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इंटू टी। एक एग्जांपल लिखो, सिंक 70 convolution with sync 90 90 90 90 नहीं 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ कितना 1/9 सिंक 70 ठीक है। ठीक है, अब ये अगर राइट डाउन, अब ये अगर फ्रैक्शन में रहा तो जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता है, सिंक हाफ टी, सिंक 7/3 टी, ऐसे भी हो सकता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट वैसे कर लेंगे, लेकिन अगर उसका भी शॉर्टकट लिखना है तो लिख लीजिए। मिनिमम वही लिखिए, सिंक अल्फा टी कॉमा सिंक बीटा टी, तो इसका लिखिएगा मिनिमम 1/अल्फा ब्रैकेट में ऐसे ही, मिनिमम 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा सिंक मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इंटू टी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू टी, समझ आया? एक एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल लिख लीजिए, सिंक T/3 सिंक T/3 convolution with sink T/4 T/3 convolution with sink T/4। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वो जो प्रोसेस है वो जो जानते हैं। कितना है? 3 सिंक T/4 1/अल्फा है और 1/बीटा है, तो दोनों का मिनिमम क्या होगा? 1/4 अल्फा है हमारा 1/3, बीटा कितना है 1/4, मिनिमम 1/अल्फा बीटा क्या होगा? मिनिमम 3,4। डन। आगे बढ़े, राइट डाउन गेट 201 साइड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 12 cos 2 pi t sin 4 pi t
टी डी टी ई। कैसे करेंगे इसको? देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका एक्स ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, उसको ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे बता दीजिए क्या वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। जब लगने लगे बहुत प्रॉब्लम कर रही है बोल दीजिएगा, छोड़ देंगे। हाँ सर, वो कितनी बढ़िया क्यों बनी है? अब नहीं रुकते हैं। कोई नहीं, फिर घर जाके सारे प्रॉब्लम फिर से एक बार बनाइएगा। घर पे फिर क्यों कंफ्यूजन होगा, सारा तो समझ के लिख रहे होंगे ना। ये वाले तो हाँ तो यही तो बोला कि यही बात, यही सब फिर से करिएगा। देखें ओमेगा बाय 8 पाई 8 पाई। सॉल्व करें। हाँ आंसर आपका 3। देखें इसका एक्स ओमेगा निकालना है, तो ये समझ गए ना, ये समझ गए। प्रॉपर्टी थी तो इसको समझना होगा। अब इसका हम लोग एक्स ओमेगा निकालते हैं। एक्स ऑफ टी क्या है हमारा? लिख सकते हैं क्यों?
साइन पाई टी बाय पाई टी को सिंक टी नहीं लिखते, सिंक टी नहीं लिखते, वही चीज तो होगा। यहाँ गलत कर रहे थे क्या आप लोग? ठीक है, अब देखिए सिंक ऑफ टी का पूरे ट्रांसफॉर्म, टेल मी सचिन, नेक्स्ट वन टेल मी क्या होगा? वेरी गुड। प्रोसेस यहाँ 12 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 12 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थ्री रैक ओमेगा बाय 8 पाई। अब क्या है हमारा, यहाँ तक किए थे, क्यों? ये आपका तो एक्स ऑफ टी अलग है, आपका एक्स ऑफ टी यहाँ मतलब आंसर लाने के लिए कुछ भी थोड़ी ना करेंगे। अभी 12 थोड़ी जाएगा क्या? अभी ये वाला 12 थोड़ी जाएगा, 12 आ गया ना। हाँ 12 आ गया, वहाँ तो हो गया ना। तो दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई किए 12। वहां से क्या ये बाकी है ना, ये टर्म कर रहे हो ना अभी सर फर्स्ट वाला? मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो तुम लोग? नहीं ये नीचे क्यों 12 से मल्टीप्लाई किया कॉस वाले में, जब अगर साइन सिंक में हमने कर दिया है हाँ तो तो ये तो 12 आ रहा है मेरे साथ ना, ये फर्स्ट वाला ना ठीक है। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3/2, एनी प्रॉब्लम? अब बताइए, करेक्ट, ओमेगा माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 8 पाई प्लस ओमेगा प्लस 2 पाई। ये हमारा क्या आया? एक्स ऑफ ओमेगा। हमें क्या चाहिए? एक्स ओमेगा कहाँ पे चाहिए? ओमेगा इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू 2 रैक 1/, समझ आया? समझ आया? ये 2 इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो एक्स ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है? राइट डाउन। समझ आया सचिन? यहाँ से नहीं पता, कहाँ से नहीं पता? यहाँ से नहीं पता, यहाँ से ये तो पता चल गया कॉस का वो पता चला, यहाँ से ये 3/2 यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ इस साइड मान लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा। अब ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एक्स ऑफ टी का एक्स ओमेगा पढ़े, देन एक्स ऑफ टी e टू द पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट टी, इधर क्या हो जाता था? एक्स ओमेगा, अगर यहाँ प्लस माइनस तो ये वही चीज तो है।
समझ आया? डन। हटा दे। राइट डाउन if x of t is equal to 2 sampling 5t, फाइंड एक्स ओमेगा। देखिए इसका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है आपके वो नोट्स में, एक्स ऑफ टी एक्स ओमेगा वाले टर्म में। एक बार देख लीजिए नोट्स में, सीधा वहां से प्रेफर कीजिए ना। लिखे नहीं उसको कॉपी में अभी तक आप लोग? कितना? 2 पाई बाय 5 मैग्नीट्यूड, ए नॉट पाई बाय के था वो। वे फॉर्म बना दीजिए ना सर, ऐसा आएगा देखिए, एक्स ओमेगा -5 +5 2 पाई बाय 5, ऐसा आया एक्स ओमेगा। ऐसा नहीं आया? डन। वेव फॉर्म बनाइए, वेव फॉर्म। राइट डाउन ए रैक्ट टी बाय टाउ का सैंपलिंग के फॉर्म में बोलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म। ए रैक्ट टी बाय टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म सैंपलिंग के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे एक चीज ए टाउ बाय 2 टाउ बाय 2, इसका क्या होता है सैंपलिंग के फॉर्म में? ए टाउ ठीक है। टेल में इसका एरिया बताइए सचिन। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका एरिया, ठीक है, और ये टाउ बाय 2 जो है ये, ठीक है। देन राइट डाउन वन एग्जाम्पल। वो तो आपके प्रॉपर्टी टेबल में लिखा हुआ है, एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ डब्ल्यू। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको कंपेयर कर लीजिए वहां से। इसको अभी तो कॉपी में नहीं लिखे आप लोग, इसीलिए बोले फोटो फोटो रह जाता है। मैं लिखवाया था तो फिर वहां से देख लीजिए। एक्स ऑफ टी वाले नहीं लिखे होंगे शायद। टेल मी सचिन, एक्स ऑफ डब्ल्यू सैंपलिंग के फॉर्म में।
12 12 या 24 इसका एरिया कितना है 12 या 24 सैम्पलिंग कितना एनी प्रॉब्लम टाउ बाई टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 4 ओमेगा इसका एरिया क्या है समझ आ रहा है एक अच्छा क्वेश्चन लिखिए क्या सारे सारे क्वेश्चन घर में जाके कीजिएगा इसीलिए तो मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ इतना सारा क्या एक पॉइंट के बाद लिखी जाती है जब नहीं होगा ये नहीं ऐसा नहीं नेटवर्क हो जाएगा 2023 का क्वेश्चन देखिएगा तो नेटवर्क का इलेक्ट्रिकल वाला वैसे इस बार मैं देने वाला हूँ तो लग तो अच्छा ही होगा अच्छा है क्या बस थोड़ा अच्छा होना चाहिए 30-40 मार्क्स का नहीं सर सरपंच का बेटा इसके बाद इनके अंतर दारू इसके साथ देखा था क्या मुझे गोदाम की दारू बनी दारू इलेक्शन टाइम में भरते हैं ना सर आपको पता होगा हाँ तो आप भी बिहार के हो कोई बैन नहीं है सब मिल जाता है हाँ वैसे भी पैसा किलो बिहार में भी क्या तो सब पीते हैं ना आप जाते ही गाँव गया कर तुम पीते हो मैं नहीं पीता पीना भी नहीं हैं पीना भी नहीं हाँ वही तो क्या नहीं कह रहा था गोवा जाके पिएगी थी ठीक है क्या करेंगे सर वैसे कम नशा में तो मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ठीक है नहीं सारा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग करेंगे बट ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ठीक है इस सिग्नल का पूछा है एक्स ऑफ डब्ल्यू क्या पूछा है रिवीजन क्लास भी हो क्या नहीं वैसे दूसरी बैच आई यहाँ पे? दूसरी बैच तो अभी नहीं आई रिवीजन क्लास होगा ऐसे करते हैं ना तो यही एक वही सितंबर से अक्टूबर तक खत्म कर देंगे फिर रिवीजन बैच क्यों सिलेबस का नहीं हो रहा है और चलाएं तो इनका तो भी हो जाएगा हमारा सिग्नल खत्म होने चला है ठीक है वो 10 to 12 मैं इसको बस जीत रहा हूँ ये चैप्टर बड़ा इसलिए कर रहा हूँ इतना सारा प्रॉब्लम करवा रहा हूँ नहीं तो मैं खत्म करना चाहता तो फिर वो कल तक ही खत्म हो जाए बस बस अभी मेरा हम लोग छुट्टियां हो जाएंगी छुट्टी हो जाएगी पूरा हफ्ते भर कुछ नहीं होगा एक कोई टीचर तो ना नहीं
आपका मल्टीप्लिकेटिव डिफरेंस दो लिखा है वो मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मशीन में नहीं, पावर सिस्टम में पढ़ा। हाँ अगर मैं यहाँ रह गया तो पावर सिस्टम पढ़ा दूंगा, और अगर कहीं मैं बिहार में अगर हो गया तो फिर मैं छोड़ दूंगा। मेंस दे रहा हूँ, बट मुझे पता है मेंस क्या होगा। क्या? हाँ लालू यादव से मिलना है। बताइए इसका, बताइए लालू यादव से बाद में मिल लेंगे हम लोग। बताइए इसका पूरे ट्रांसफॉर्म। नहीं, सैम्पलिंग के फॉर्म में बताइए। वही देखिए तो वाला बताया था 40 सैम्पलिंग 5 फाइव ओमेगा 5 ओमेगा। इसका सैम्पलिंग, इसका 6 8 48 48 सैम्पलिंग कितना 3 ओमेगा। गुजराती में बोल दिया क्या? एक्स ओमेगा मिल गया यहाँ पे, कितना हो गया? गुजराती में ही करता हूँ। 40 सैम्पलिंग 5 ओमेगा प्लस 48 सैम्पलिंग वही एक तो मेरा होगा 3 ओमेगा। हाँ नहीं होगा क्या? हाँ मैं दोनों को मैच करता एक्स ऑफ टी इसका समीशन, तो लीनियर प्रॉपर्टी लगा के नहीं हो जाएगा? ये दोनों का समीशन ये है, आप बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे किया। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये 8 ये 4 इसका 4 नहीं ये पता नहीं चला तो हूँ 8 4 12 -5 से 5 के बीच में सिग्नल कितना है? 4 और -3 से 3 के बीच में? 12 यहाँ पूछ रहा हूँ, -3 से 3 के बीच में। 8 तो मान लीजिए -3 यहाँ पे था, -3 यहाँ पे था, हाँ तो पहले सिग्नल कितना था? 4। अब सिग्नल कितना हुआ? 8। तो 4 + 8 का समीशन 4 + 8 का समीशन 12। तो ये और इसका सम, ये सिग्नल है। तो इसका हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, 40 सैम्पलिंग 5 ओमेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 48 सैम्पलिंग 3 ओमेगा। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी से नहीं होता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, ये भी गेट 2017 का क्वेश्चन तो है। उसका आंसर क्या आएगा? क्या है वहां पे लिखा हुआ? वही है तो एक तो गई तो एक्स ओमेगा ही तो निकालना था, तो जब यही आएगा तो यही ना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कहीं पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट स्टार लगा हुआ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पूछा ही होगा। अब गेट का था या कहाँ का पता नहीं। डन। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है जो अब लिखवा रहा हूं। हमें तो बोलेंगे सर 42 आवर्स हो गया। आदत छूट देनी पागल इतना बिना पैसा 10 करोड़ का रिमूवल है हाँ बस माइक को वही तो राइट डाउन।
A signal h of t a signal h of t a signal h of t whose Fourier transform two sine 2 omega cos omega by omega समझ आया? h ऑफ t जिसका पूरे ट्रांसफॉर्म वो दिया है, ठीक है। फाइंड h ऑफ t at t is equal to 0। सॉल्व करें। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ठीक है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 सैम्पलिंग ओमेगा सैम्पलिंग ओमेगा, ठीक है। h ओमेगा में मिल गया। हमें क्या निकालना है? h ऑफ t इज इक्वल टू 0 पे। ये h1 ऑफ t जिसका हमें h1 ऑफ ओमेगा पता चल गया। इट इज आवर h1 ऑफ ओमेगा प्लस h2 ऑफ ओमेगा। ओके, व्हाट इज आवर h1 ऑफ ओमेगा? सैम्पलिंग 3 ओमेगा, ठीक है। सॉरी 3 सैम्पलिंग, ठीक है। h1t का वेव फॉर्म कैसा है? एरिया कितना हो जाएगा? 3 एंड ये रेंज माइनस, ठीक है। अब बताइए एरिया कितना होना चाहिए? एरिया कितना होना चाहिए? 3। यानी ये हाइट कितना होगा? समझ आया? समझ आया सचिन? यू नहीं, एरिया इज 3 and the range is -3 to 3, -3 to 3 its range and its area is 3, then its height will be area 3 length into breadth, okay। एरिया है 3, लेंथ ही देखिए, लेंथ कितना है? देन हाइट विल बी 1/, वही चीज तो लिखा। समझ आया?
अब इसका बताइए, इसका ड्रॉ कीजिए। H2 ऑफ टी मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। -1 से 1 एंड एरिया इज, सो इट इज H1 ऑफ टी मिल गया, H2 ऑफ टी मिल गया, हमें क्या चाहिए, H ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है, पहले का और दूसरे का, तो दोनों का समेशन। पहले वाले से इजी लग रहा है। इसको एक और मेथड से करे क्या, डन। यू एक और मेथड से करें, क्या हो जाना है, छोड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें है पीडीएफ में? नहीं नहीं नहीं, कोई पीडीएफ नहीं उसमें, नहीं। वो सब बस बेसिक्स क्वेश्चन, हाँ बेसिक्स क्वेश्चन। ये सब समझ नहीं आ रहा है आप लोग को? 2-3 बार नहीं, 5 बार बनाइए। एक इसका क्वेश्चन बहुत है, टेंशन मत लीजिए। ये पहले भेजा, इसको भेजा, इसका 1 मिनट, इसका सेकंड मेथड देख लीजिए कहाँ जा रहा है। देखे देखे, फिर वो गलती एग्जाम में नहीं होगी। लिख सकते हैं क्या ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, वो मेथड 1 था, एक मेथड 2 है। ठीक है।
व्हाट इज आवर एच ऑफ डब्ल्यू? फॉर्म में बोलिए। थ्री सैम्पलिंग थ्री ओमेगा प्लस, ठीक है। सैम्पलिंग का एरिया कितना होता है? पाई। का साइज बनता है। सैम्पलिंग का एरिया पाई। देखा वही ना, ये सब टिक कर ये वही करना है क्या? मैं टिक नहीं किया हूँ, पता नहीं कौन किया। सैम्पलिंग का एरिया होता है पाई, देन सैम्पलिंग ऑफ थ्री ओमेगा क्या होगा? प्रॉपर्टीज क्या होता है? पाई, हाँ पाई बाय थ्री। ओके, और जब थ्री सैम्पलिंग थ्री ओमेगा कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज पाई। तो थ्री सैम्पलिंग थ्री ओमेगा का एरिया पाई, और सैम्पलिंग ओमेगा का एरिया डिवाइड बाय टू पाई। तो वैल्यू शुड बी so your continuous time and here, and from Tuesday we will start our new chapter, that is Laplace transform। एक दो और प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नहीं उस दिन नहीं, हाँ आज ही करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे। आँख में पानी मार लीजिए। क्या करें? यहाँ के पेन मैंने बहुत यूज कर लिया, वरना कॉलेज में तो कहाँ पेन। क्या करना करना है या छोड़ दे? छोड़ दे। एक क्वेश्चन अच्छा सा है, कर लीजिए ना, अगर उसको मतलब फिर कभी छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा। एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा, ठीक है। हिंदी नहीं पता, मेरे को सब कुछ पागल है, मेरे को सब कुछ आता है। वो मजाक बोल रही है। शी इज फ्रॉम बिहार, उसको सब कुछ आता है। तुम्हें हिंदी लिखना नहीं आता? नहीं, मेरे को तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों ही आता है। हाँ, इंग्लिश मैं गुजराती मीडियम से ही पढ़ा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज एन एमएसक्यू क्वेश्चन, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल, और वो विज्ञान। विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी। हाँ तो वो साइंस को विज्ञान ही बोलते हैं ना। हाँ वही विज्ञान। नहीं, हिंदी में भी साइंस को विज्ञान बोलते हैं। हिंदी में
राइट डाउन लेट x of omega कैपिटल में x omega denotes the Fourier transform of the signal x of t shown in the figure. It is a MSQ question, okay? Multiple selected. एक भी रह गया मतलब पूरा माइनस माइनस नहीं होता है होता है ना 25 वही तो 0.25 0.33 होता है ना पता है -1/3 होता है गेट क्या नहीं दिया मेरे को नहीं पता वो वरना वो तो गेट का 1/3 होता है पिछले एग्जाम में तो 1/4 which of the statement is are correct first option -infinity to infinity x omega b omega is equal to 4 pi. Option B x of 0 7. Option C -infinity to infinity x omega b omega is equal to 2 pi. X of 0 is equal to 6. Tell me. वो प्रॉपर्टीज लगा दीजिए जिसके पहले डिस्कस किया था नहीं होगा ये वही चीज है ना सिग्नल का वैल्यू एक ऑप्शन ये सही हुआ बताओ इसका फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला याद नहीं है बोलते हो कैसे फिर तो वो वही चीज नहीं हुआ हुआ टेल मी द वैल्यू ऑफ x ऑफ 0 7 कैसे
देखें x ऑफ 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? ये क्या होता है? एरिया। इसका एरिया कितना होगा? 8 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 1, इट इज 7। समझ आया? u इस क्वेश्चन को अच्छा से कर सकते थे हम, मतलब ट्राई करते तो आप लोग कर सकते थे, बट आप लोग ने पहले घर जाने का प्लान बना लिया था। डन। u